ट्रम्प के टैरिफ की वजह से सारी इकोनॉमीज शेकअप हो रही हैं। वो लोग जो कि मेहनत करते हैं यहाँ पे आके अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक यहाँ पे कैटेगरीज मौजूद हैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट है, एक स्टिल वैलिड और वायबल ऑप्शन है। 18 साल से कम बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन फ्री है। उनका NHS की आप फीस देते हैं तो NHS की आपको यहाँ पे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं। वो कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, उनके लिए एक और कैटेगरी मौजूद है जिसको कहते हैं एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़र जावेद और इमिग्रेशन इश्यूज़ को लेके बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी जहां परेशान है, वहीं पाकिस्तान से आने वाले जो लोग हैं उनमें भी बेचैनी नज़र आती है। इस सारे मामले पे हो क्या रहा है, क्या होगा, यहाँ सेटलमेंट के क्या तरीके होंगे और कितना इम्पैक्ट होगा, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरानी टेलर सॉलिसिटर से इनका ताल्लुक़ है। उनसे बात करते हैं। फरहान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक टाइम। यू जी। इस वक्त जो सूरत हाल है, हर जी, बंदा ही परेशान है बिल्कुल जी। और लेकिन आपके पास मेरे ख्याल है डेली काफ़ी लोग भी राब्ता कर रहे होंगे। एक यूके जो था वो एक प्राइम डेस्टिनेशन था विद फैमिली आने के लिए। जी। तो अब आप क्या समझते हैं कि उसमें क्या जो नया वाइट पेपर को लेके जो इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या उसमें कुछ मसाइल आ रहे हैं या जी। क्या इसका सोचते हैं? ग्लोबली इस वक्त ग्लोबलाइजेशन हो रही है हुँ, और ट्रम्प के टैरिफ की वजह से सारी इकोनॉमीज शेकअप हो रही हैं। हुँ, और ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं, इनके अंदर भी एक बहुत ज़्यादा बाइस फ़िक्र मौजूद है हुँ, इस सारी ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। आजकल पॉलिटिकली इकोनॉमिकली माइग्रेशन अटैच है इन दोनों एस्पेक्ट्स के साथ। हुँ, अगर इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है तब भी माइग्रेशन की ज़रूरत है, हुँ, अगर पॉलिटिकली स्टेबल है तब भी माइग्रेशन की ज़रूरत है। और जिस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर हैंड चेंज हो रहे होते हैं, उस वक्त माइग्रेशन को एक इस नुक्ता नज़र से नाकदीन क्रिटिसिज्म का शिकार बनाते हैं हुँ, कि शायद सब कुछ जो मुल्क में ख़राब हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। हुँ, लेबर गवर्नमेंट ने एक टफ स्टांस लिया है इस हवाले से कि जो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर जितनी माइग्रेशन होगी वो हमारी इकोनॉमिक नीड्स को रिफ्लेक्ट करेगी, विच इज़ फेयर इनफ। हुँ, लेकिन उसको काफ़ी हमारी कम्युनिटी के अंदर नेगेटिवली लिया जा रहा है, बट आई थिंक कि वो नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव इस लिहाज से कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस ड्रिवन होंगी, स्ट्रीमलाइन होंगी, थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। और वो लोग जो कि मेहनत करते हैं यहाँ पे आके अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक यहाँ पे कैटेगरीज मौजूद हैं। अभी लिमिटेड कैटेगरीज मौजूद हैं। उसके अंदर जो आई थिंक सेल्फ स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट है, एक स्टिल वैलिड और वायबल ऑप्शन है। उसका तरीका कर क्या है? जी। सेल्फ स्पॉन्सर्ड जो वर्क परमिट है वो कोई इमिग्रेशन की ऐसा कैटेगरी नहीं है। हाउएवर जो पॉलिसीज़ आती रही हैं, उसका फ़ायदा उठाते हुए आप यहाँ पे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्टर होगा। हुँ, और उसके इट्स अ 3 स्टेज प्रोसेस। पहले स्टेज के अंदर उस कंपनी की ट्रेडिंग प्रेजेंस के लिए हर जगह रजिस्ट्रेशंस होंगी। हुँ, सेकंड स्टेज के अंदर उस ट्रेडिंग एंटरप्राइज की आप अप्रूवल लेंगे होम ऑफिस से। और जब आपके पास स्पॉन्सर लाइसेंस आ गया तो फिर आप जो एप्लीकेंट पाकिस्तान या जहाँ पे भी मौजूद है दुबई में, उनका आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो वो हुँ, थर्ड स्टेज है। ठीक। यहाँ पे आने के बाद सबसे अच्छी बात ये है कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहना। सिर्फ हुँ, आपने 6 महीने रहना है, वो भी एक बार में नहीं रहना। हुँ, 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 आप गर्मी की छुट्टियों में 3 महीने रहे, दिसंबर में रहे और फिर आप अप्रैल के दौरान आपने चक्कर लगाया। इन टोटल आपने 6 मंथ्स अगर गुज़ारे यहाँ पे, इन वो 1 ईयर इन 1 ईयर, ठीक है। वो सफिशिएंट है हुँ, इंडेफिनिट लेने के लिए। 1 साल में इंडेफिनिट नहीं होगी? ये नहीं, 5 साल बाद इंडेफिनिट अच्छा, होगा। 5 हर साल। साल आपने 6 महीने रहना है। ओके, ओके, आई अंडरस्टैंड। हुँ, और पूरी फैमिली को आप अपने साथ ला सकते हैं। जो 18 साल से कम बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन फ्री है। उनका NHS की आप फ़ीस देते हैं तो NHS की आपको यहाँ पे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं। हुँ, जो आप एंट्री पॉइंट पे फ़ीस देंगे वही है सिर्फ। हुँ, तो 5th एनिवर्सरी पे फिर इंडेफिनिट है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अब बहुत ज़्यादा आ गई है। हुँ, रिमोट वर्किंग अलाउड है। ओके। 6 मंथ्स आप रह लें वो काफ़ी है। और आप कंपनी के अंदर शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, हुँ, डायरेक्टर भी हो सकते हैं और वर्क परमिट होल्डर भी हो सकते हैं। हुँ, जिसका हुँ, मतलब है कि जो पूरी कंपनी है जिसमें आपका वर्क परमिट है, आपका पूरा बिज़नेस इंटरेस्ट है, हुँ, वो आपके कंट्रोल में है। हुँ, हुँ, तो आप एक्सपोज़ नहीं है, कोई रिस्क नहीं है।
और आप अपनी पूरी एफर्ट डाल के उसको कमर्शियली सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसके लिए जो पाकिस्तान में कंपनी होगी उसका लेवल कितना का होना चाहिए, जो फंड्स के जी लिहाज से या ट्रेडिंग के लिहाज जी, से? वो कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, हम्म, उनके लिए एक और कैटेगरी मौजूद है जिसको कहते हैं एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा। ठीक है। उस एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा के अंदर वो जो कंपनीज वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं, वो यहाँ पे अपनी एक सब ब्रांच खोल सकती हैं, अपने हम्म, सीनियर एम्प्लॉय को यहाँ पे भेज सकती हैं। अगेन जो यहाँ पर आएगा बंदा, वो कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, और एक्सपेंशन वर्कर के अंदर उसका यहाँ पे लाइसेंस होगा, हम्म, जो कि बाद में फिर आप स्पॉन्सर लाइसेंस में कन्वर्ट करके इंडेफिनेट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। तो अब ये तो हो गया जो आ रहा है, तो यहाँ पे जो लोग इस वक्त स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, जी उनके लिए कई मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं जी विद इन कंट्री। जी एक स्टूडेंट जो यहाँ पे मौजूद है उसके लिए क्या जी अवेलेबिलिटीज़ हैं चीज़ों की, वो कैसे अपने, अगर वो यहाँ सेटल होना चाहता है? जी, कोई भी स्टूडेंट जिसने अपनी स्टडीज़ यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, उसके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर वन ऑप्शन ये कि कहीं पे जॉब करके एज एन एम्प्लॉई वहाँ पे उसे स्पॉन्सर लाइसेंस मिले और वो वर्क परमिट पे चला जाए, स्किल्ड हम्म, वर्कर माइग्रेंट के तौर पे। या फिर जो पहले आपसे जिक्र हुआ, अगर वो पीएसडब्ल्यू पर है, तो पीएसडब्ल्यू पे आते ही वो फिर यहाँ पे अपनी कंपनी फॉर्म करके सेल्फ स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट पे जा सकता है। ये रूट उनके लिए भी अच्छा, अवेलेबल है। पीएसडब्ल्यू के लिए भी है जी, ये? पीएसडब्ल्यू के ऊपर भी वो ये अपनी। वैसे बहुत कम लोगों को पता है, जी इसकी बिल्कुल। क्या रिक्वायरमेंट है? जो तो स्पॉन्स उसके लिए फिर आपको सेल्फ स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट के ऊपर जाने के लिए हम्म, कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ पे परमानेंट रहना चाहता है, वो अगर वो पीएसडब्ल्यू पर है, ये मौजूद है। हम्म, तो मैं आपको थोड़ा सा रूट बता दूं। आप स्टूडेंट वीज़े पर आए, डिग्री कंप्लीट की, पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई किया, हम्म, पीएसडब्ल्यू के दौरानिए के अंदर ही आपने यहाँ पे कंपनी फॉर्म करके हम्म, और सेल्फ स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट पे आप चले गए, और अच्छा। फिर आप उस कंपनी को आप रन करते रहें, उसको कमर्शियली सक्सेसफुल बनाएं, और वही आपको इंडेफिनेट की तरफ लेके जाएगी आगे। ये तो बड़ा ज़बरदस्त रूट है, जो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे जी, मौजूद है। परेशान है कि जी हमें शायद वर्क परमिट लेना पड़े किसी और कंपनी के साथ। तो किसी और से लेने के बजाय बेहतर है कि आप अपनी कंपनी बनाएं और हम्म, सेल्फ स्पॉन्सर्ड रूट के ऊपर खुद उस घोड़े की बागें आपके हाथ में होंगी। अच्छा, फरानी टेलर से हैं फरहान फरानी साहब, ये आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं अगर कोई आपके पास आता है जी। इस रूट पे जाने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है? तो सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेशन, हम्म, उसके बाद फिर पेरोल रजिस्ट्रेशन, आपको प्रीमिसेस का प्रूफ चाहिए कि कहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हम्म, होंगे, और बाकी और भी जगहों से आपकी रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो आपने उस ट्रेडिंग प्रेजेंस को आपने हर जगह से प्रूव करवाना है। जैसे आपने बिजनेस प्लान बनाया, हम्म, वेबसाइट बनाई आपने, उसके बाद फिर ये सारा प्रूफ लेके आपने उस एंटरप्राइज को प्रूव करवाना है होम ऑफिस से, ठीक है। जिसको कहते हैं स्पॉन्सरशिप लाइसेंस एप्लीकेशन। हम्म, तो एज अ स्पॉन्सर जब आपका अप्रूवल हो जाए, तो हम्म, फिर आप किसी को भी वर्क परमिट पे बुला सकते हैं। हम्म, तो दैट विल बी द लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, जिस पे जो स्टूडेंट है जो पीएसडब्ल्यू पर है, उसको वहाँ पे स्किल्ड वर्कर का सीओएस मिल जाएगा और वो फिर अप्लाई करेगा अपने वीज़े के लिए। अगर कोई आपसे पूरे प्रोसेस के लिए आपसे कंसल्ट करना चाहे तो वो उसको आप ये सर्विस देते हैं जी आपको? बिल्कुल देते हैं हम लोग। जी, हम लोग थ्रू आउट द प्रोसेस, ये 3 स्टेज प्रोसेस है। हम्म, हर स्टेज पे गाइडेंस भी देते हैं और गाइड करते हैं और लीगल एडवाइस देते हैं। जी। बल्कि जो अब स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त अगर अभी से ये शुरू कर दें अपना प्रोसेस, हुँ, कि जब डिग्री कंप्लीट होने वाली है फिर उसके बाद, तो मेरा ख्याल है फरहान साहब से अगर रब्ता करें आप, हुँ, नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं फरानी टेलर्स के भी, तो आपको ये बेस्ट पॉसिबल वे में गाइड भी करेंगे। और वैसे भी इनका एक मेरा ख्याल है यूके में सबसे बड़ी एक पाकिस्तानी ओरिजिन और वैसे भी मेन स्ट्रीम एक इनका लॉ फॉर्म है। तो मेरा ख्याल है बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये थैंक यू बड़ी वेरी मच। थैंक कीमती एडवाइस दी है जो यू। मुझे जी, भी शायद नहीं थी पता, जी। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू।